नमस्कार, आप देख रहे हैं दहाड़, साथ में आपके शिखा ठाकुर। कोलकाता रेप और मर्डर केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए एंगल सामने आ रहे हैं। ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के पीछे क्या किसी मास्टरमाइंड का हाथ है? इस सवाल को लेकर के बहस इस समय तेज है। सवाल कई सारे हैं, जैसे कि डॉक्टर की मौत को सुसाइड बता करके आखिर लीपापोती की कोशिश क्यों की गई? जिस जगह ये वारदात हुई वहां पर सबूतों से छेड़छाड़ क्यों की गई? सेमिनार हॉल का रेनोवेशन आखिर इस समय क्या जरूरी था? इन तमाम सवालों के बीच सवाल यह भी है कि संजय रॉय आखिर अकेले इतनी जघन्य वारदात को कैसे अंजाम दे सकता है? ट्रेनी डॉक्टर के शरीर पर जितने जख्म दिए गए, उसे जिस बेरहमी से मारा पीटा गया, वो एक शख्स आखिर कैसे कर सकता है? तो क्या फिर इसके पीछे कुछ और लोग भी शामिल हैं? अगर हाँ, तो बाकियों की गिरफ्तारी में इतनी देर क्यों लग रही है, इतना वक्त क्यों लग रहा है? अब शक की जो सुई है वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की तरफ घूम रही है। आज लगातार चौथे दिन भी उससे पूछताछ की जा रही है। अब सीबीआई को शक यहां पर यह है कि संदीप घोष कई राज जानता है, लेकिन सच नहीं उगल रहा। इधर सीबीआई की जांच पर टीएमसी से सवाल उठाए जा रहे हैं और जांच का स्टेटस बार बार सरकार मांग रही है। टीएमसी की तरफ से कहा गया है कि सीबीआई 5 दिन से जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई और गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हुई? अब बीजेपी सीधे ममता बनर्जी पर सवाल उठा रही है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ममता वहां की सीएम है, गृह मंत्री भी है और स्वास्थ्य मंत्री भी है, तो फिर सीधी जिम्मेदारी किसकी हुई? ममता बनर्जी की हुई। इसलिए ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए, ये बीजेपी की मांग है। अब केस की जो तफ्तीश है उसके दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। मसलन मृत ट्रेनी डॉक्टर की डायरी के कुछ पन्ने गायब हैं। आखिर क्यों? उन पन्नों पर आखिर क्या था ऐसा जिसे गायब किया गया? एक एंगल मानव अंग तस्करी का भी सामने आ गया है। बताया जा रहा है कि ट्रेनी डॉक्टर को इस बारे में सब कुछ पता था और इसलिए उसे रास्ते से हटाने की जरूरत पड़ी, तो इस जघन्य वारदात को जो है अंजाम देना पड़ा। अब सीबीआई कड़ी की कड़ी जोड़ रही है। सीबीआई को कई सवालों के जवाब अभी देने हैं। दहाड़ में आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा सुनिए कि सियासी बयानबाजी इस पूरे मुद्दे को लेकर के क्या कुछ हो रही है। ममता बनर्जी है, जिनका नाम अब निर्ममता बनर्जी रखा हुआ है सबने। ये अपराधियों के साथ खड़ी हो सकती हैं। ममता बनर्जी दोषियों के साथ खड़ी थी। ममता बनर्जी, आपका मुझे वक्तव्य याद है, आपने कहा कुछ दिन बाद सीबीआई को मैं जांच ट्रांसफर कर दूंगी अगर मगर। जब ये जघन्य अपराध होने के बाद खबर आती है, त्वरित कार्रवाई करते हुए आपने तुरंत सीबीआई को ये इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर क्यों नहीं करी? तो अब आज की दहाड़ शुरू करने से पहले उन सवालों का रुख कर लेते हैं जिनके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहने वाली है। सबसे पहला और बड़ा सवाल है कि कोलकाता केस में बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी आखिर कब हो गई? दूसरा सवाल, क्या कोई राज छिपाने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ हुई? तीसरा अहम सवाल है, पीड़िता की डायरी के पन्ने किसने और आखिर क्यों गायब किए? चौथा सवाल, क्या संजय रॉय ने किसी से के इशारे पर यह मर्डर किया, ये जघन्य अपराध किया? पांचवा और अहम सवाल कि सीबीआई के बहाने क्या केंद्र को घेरना चाहती है टीएमसी, क्योंकि ममता बनर्जी कम से कम यही कह रही है।